ये मिस्र के कदीम देवताओं का मंदिर था। इसका इसरार कोई नहीं जानता था। दरअसल ये आम मंदिर जैसा नहीं था। मंदिर के दरो दीवार और देवता की मूर्ति तो हमेशा पत्थरों से ही बनाई जाती है, मगर इसमें अजीब बात यह है कि इस मंदिर में देवता के सामने खड़े हुए पुजारी भी स्याह पत्थर के हैं। कोने में बैठे हुए चंद काहिन जिनके सामने चढ़ावे के थाल रखे हैं, वो भी पत्थरों में तब्दील हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बाहर खड़े उनके घोड़े और बग्घियां भी पत्थरों की ही हैं। और ये सब किसी संगे तराश का कारनामा नहीं, बल्कि एक मजलूम का इंतकाम है। तमाम पुजारी जादू को पैसा कमाने का जरिया समझकर उस पर मेहनत करते थे। वहीं जरताश को उस फन से इश्क था। वो जादू के तमाम दर्जों पर महारत हासिल करना चाहता था। वो ऐसा आमिल बनने का ख्वाहिशमंद था जिसे दरियाए नील का बड़े से बड़ा जादूगर भी शिकस्त न दे सके। मगर इसके लिए उसे कड़ी मेहनत की जरूरत थी। वो मिस्र के कदीम मकबरों में सैकड़ों साल पुरानी हनूज शुदा लाशों के दरमियान मंतर पढ़ता, ताकि मकबरों की अरवाह भी उसकी मदद करें और गहरे जादू से मुताल्लिक इल्म उस तक मुंतकिल हो। मंदिर के पुजारियों को भी मालूम था कि काला जादू जरताश का जुनून बन चुका है। जरताश अपने बाप के कातिलों से इंतकाम लेना चाहता था। जरताश का बाप भी बहुत बड़ा नजूमी था। उसे बादशाह के महल में एक नुमाया मकाम हासिल था, मगर हासिदीन ने साजिशें करके उसे मौत के घाट उतार दिया और खुद उसके ओहदे पर फायज हो गए। जरताश की उम्र उस वक्त 8 साल थी। वो और उसकी माँ कितने बेसहारा हो गए थे। उसके मासूम जहन में इंतकाम का जज्बा परवान चढ़ने लगा, और इसी वजह से उसने तमाम ख्वाहिशात को किसी कुएं में फेंक कर उस इल्म को सीखना शुरू किया, ताकि अपनी और अपनी माँ की खुशियों के कातिलों से बदला ले सके। वो तमाम दिन पुजारियों के साथ देवता की इबादत करता, फिर सूरज डूबते ही एक वीरान मंदिर में जा बैठता। कहा जाता है कि उस मंदिर में विजित नामी एक देवता की पूजा की जाती थी, जो कि नाग की शक्ल में इस जमीन पर मौजूद था। मगर कई साल से कोई उस मंदिर में नहीं आता था। वो कड़ी मेहनत में मसरूफ था। विजय देवता अंधेरे का देवता था। वो ऐसी ताकत थी जो दुश्मनों को तमाम जिंदगी अंधेरों में कैद कर देती। जरताश को ऐसी ही ताकत चाहिए थी जिसका कोई तोड़ ना हो। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। मंतर का जाप करते आज उसे पूरे 90 दिन मुकम्मल हो गए थे। आखिरकार आधी रात को मंतर का जाप करते हुए उसे कुछ सरसराहट महसूस हुई। फिर नाग की आंखें चमकने लगीं। उसी रोशनी में उसने देखा कि नाग का फन आगे बढ़ा और एक चमकीली चीज उसकी गोद में आकर गिरी। उस वक्त वो जाप नहीं छोड़ सकता था। वो मंतर पढ़ता रहा। सुबह का उजाला होते ही उसने मंदिर से बाहर रोशनी में आकर उसका जायजा लिया। ये एक सफेद पत्थर का सांप का फन था। जरताश खुशी से कहका लगाकर हंसा। आज मेरे दुश्मनों का आखिरी दिन है। अब उसे बस मौके का इंतजार था, जिसके मुताबिक उसके तमाम दुश्मन एक जगह इकट्ठे हो जाएं। उसके दुश्मन भी पाए के जादूगर थे। वो उसके वार को पहचानकर उसे खत्म करने के दर पे हो जाते। उसने ऐसी चाल चली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मतलब वो उनसे बदला ले सके, मगर वो उस तक न पहुंच पाए। आज बड़े देवता की पूजा थी, जिसमें महल के तमाम काहनों और जादूगरों को खास इबादत करनी होती थी। सूरज डूबने के बाद किसी को उस मंदिर में जाने की इजाजत न थी। जरताश ने पत्थर के फन को हाथ में लेकर कुछ पढ़ा, और फिर वो एक छोटे सांप में तब्दील हो गया, जो मंदिर के सतूनों की आड़ लेता हुआ एक खोखले सतून में गायब हो गया। जादूगरों ने इबादत शुरू की। जरताश उन्हें नफरत से देख रहा था। मेरे बाप के हक पर काबिज होने वालों, तुम्हारे ऐशो आराम की आज आखिरी रात है। कसम विजित की, सुबह तुम में से कोई भी सूरज नहीं देख पाएगा। आधी रात के वक्त वो एक स्याद धुएं में तब्दील हो गया, मगर ये कोई आम धुआं ना था। वो जिस वजूद के ऊपर से गुजरता, वो पत्थर की बन जाती। कुछ देर में वो तमाम पुजारी जो देवता की पूजा कर रहे थे, खुद एक बेजान मूर्ति में तब्दील हो गए थे। आज भी वो सब पत्थर के पुजारी के नाम से जाने जाते हैं। लोगों के मुताबिक ये जादूगर इतने ताकतवर हैं कि कोई इनके मुकाबले पर नहीं आ सकता। अलबत्ता हो सकता है कि इन पर देवताओं का कहर नाजिल हुआ हो, इसीलिए वो जीते जागते इंसानों से पत्थरों की मूर्तियों में तब्दील हो गए। मगर कोई नहीं जान सका कि ये जरताश का इंतकाम है, जो कि महल का काहिने आसम है।